Okay, welcome again in the part 10. Okay, so ये part 10 में what we will study the differences in the rural. Okay, हम लोग जो कंट्री साइड के बारे में पढ़ा था ऐसे प्रीवियस लेक्चर में दैट इज़ लेक्चर नंबर 9. वहाँ हम लोग क्या पढ़ा था, वहाँ हम लोग डिफरेंस ना जो कंट्री साइड में है, जो रूरल एरिया में है, जो विलेज एरिया में है, उसके बारे में पढ़ा था. तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेगा, वो लोग का डिफरेंसेस, किस तरह वहाँ भी हाई क्लास लो क्लास होता था, कहाँ में, कंट्री साइड में. ओके, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. सो differences in rural societies. तो यूजली ये टाइम पीरियड में क्या होता था यहाँ में कि ये लोग का ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन दे वर डिवाइडेड. ओके, ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो लोग क्या था, डिवाइडेड था क्लासेस में. जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण्स में प्रीस्ट आ जाता था, तो प्रीस्ट लोग क्या करता था, वो लोग पूजा पाठ करता था. तो नेक्स्ट में क्षत्रिय हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास क्षत्रिय इज़ द वॉरियर क्लास. फिर उसके बाद वैश्य ना, वैश्य क्या है, बिजनेसमैन्स लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं ना. और एंड देन लास्ट क्लास इज़ लेबर्स, जो शूद्र कहा जाता है, जो सबका काम करता था ना. तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन दे वर डिवाइडेड. लाइकवाइज इन रूरल सोसाइटी ऑल्सो क्या था, वहाँ में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप था. जिस तरह से आपको तो पता ही है कि बहुत सारा हमारा यहाँ में नंबर 1 यहाँ में क्या डिफरेंस, नंबर 1 पॉइंट है हमारा डिफरेंसेस, डिफरेंशियल देगा, दोनों सेम ही है लेकिन भी differential access to agriculture, टेक्नोलॉजी. तो देखो यहाँ में हम लोग को डिफरेंस मीन्स वो लोग का हाई लो, कौन धनी होगा कौन धनी नहीं होगा, तो डिफरेंस वो लोग किस तरह से वो लोग डिवाइडेड था, ये हम लोग को जानने को मिला है दिस टाइम. ओके, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंशियल एक्सेस टू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. तो जिस तरह से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आए तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा, जो मशीन से ना वो लोग को तो कौन खरीद सकेगा, जो रिच वाला लोग ही खरीद सकेगा, जो पुअर बाय नहीं कर सकेगा, पुअर जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको बाय नहीं कर सकेगा. उसी तरह रूरल सोसाइटी मीन्स कंट्री साइड में क्या होता था, जो नया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आया था, वो सब टेक्नोलॉजी को रिच लोग अडॉप्ट कर पाया था, पुअर लोग अडॉप्ट नहीं कर पाया था. और ऐसा कहा जाता है कि जो ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जो मशीन्स वगैरह है ना, उसको बाय कर पाए, जो खरीद पाए, उसको क्या बोला है, उसको हम लोग रिच माना है ना. और जो क्या है इसको बाय नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, तो वो लोग को हम लोग स्टेटस दे दिया वो लोग को कि दे मस्ट बी पुअर. तो दिस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ब्रोट्स द डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी. दैट इज़ द नंबर 1 पॉइंट. ओके ना, तो जैसे कि सेम हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आएगा तो उसमें क्या होगा, जो खरीद पाएगा टेक्नोलॉजी ना, जो बाय कर पाएगा जो नया टेक्नोलॉजी को, उसको हम लोग क्या मानेगा, रिच मानेगा. जो बाय नहीं कर पाएगा देन दैट पर्सन और दैट पीपल वेयर मस्ट बी क्या है, व्हाट, पुअर. सो दिस ब्रोट्स डिफरेंस अमॉन्ग द रूरल ना. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट रीज़न है जो क्या शो करते हैं, जो डिफरेंस शो करते हैं इन रूरल सोसाइटी मीन्स कंट्री साइड. ठीक है, सॉरी फॉर दैट नॉइस. आगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है. तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट यहाँ में हमारा पॉइंट देखिएगा, नंबर 2 इज़
नॉर्थ इंडिया में क्या था, पीपल वर divided into 3 groups. Okay, in North India means ये है हमारा इंडिया, तो नॉर्थ ऊपर ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सो नॉर्थ। इन नॉर्थ इंडिया क्या है हमारा, इंसान लोग, पीपल लोग जो रूरल एरिया की सोसाइटी का था, पीपल वेर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वो लोग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ। ओके, तो इसका नंबर जो सबसे पहला वन कौन होगा यहाँ पे, हमारा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। देखो ये हमारा फर्स्ट जो क्या है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। जो ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता था, यहाँ में क्या होता था, ये लोग दे डोंट हैव लैंड, ये लोग के पास लैंड नहीं होता था, ज़मीन नहीं होता था, ये लोग किसी और के ज़मीन में काम करता था। सो ये था एक वन ऑफ द ग्रुप जो कि नॉर्थ इंडिया में डिवाइड था ना, वो था। हाँ, और नेक्स्ट ग्रुप इज नंबर सेकेंड ग्रुप इज स्मॉल पीजन्स। small peasants। तो देखो ये स्मॉल पीजन्स वेर दोज पीजन्स हु हैव लिटिल अमाउंट ऑफ लैंड, जो कि थोड़ा ना, लिटिल लैंड, जिसके पास ज़मीन होता था लेकिन थोड़ा कम होता था। सो देखो हम लोग को डिफरेंट कैटेगरीज नज़र में आ रहे हैं। तो एंड नेक्स्ट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरी इज लार्ज, ये नंबर 3 हो जाएगा ना, लार्ज लैंड होल्डर्स। ओके, ये हमारा लार्ज लैंड होल्डर्स मीन्स जिसके पास बहुत सारा लैंड है, बड़ा लैंड है, जिसके अंदर सब लेबर लोग जिसके पास नहीं होता था वो काम करता था। सो देखो ये सब हम लोग को डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। दिस डिफरेंसेस कैन बी सीन इन द रूरल सोसाइटी। एंड ये क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ है ना। जैसे कि क्या है, ये लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर का तो लैंड नहीं है, इसके बाद थोड़ा लैंड है, इसके पास बहुत सारा लैंड है। सो दे वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ दे आर डिवाइडेड। सो दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो ये था उसका नेक्स्ट। तो इसके बाद हमारा जो ये दो है, स्मॉल पीजन्स एंड लार्ज पीजन्स ना, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। वो ग्रुप का नाम क्या है हमारा, कोल्ड और क्लास, ग्रुप और क्लास ना। दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दिस ग्रुप मीन्स these two and second and third group of people were called as Gahapati means, Gah means house ना, पति means ना person, तो ये क्या हो सकते हैं, मालिक ना, तो वही है। तो हमको ये जानने को मिला यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, वहाँ में 3 ग्रुप्स में पीपल वर डिवाइडेड। दे आर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड नंबर 2 and 3 वर कॉल्ड एज द गहपति। गहपति मीन्स थोड़ा मालिक ना वो लोग। ठीक है, तो ये था ये लोग का डिफरेंस। तो इसके बाद हम लोग अभी गहपति के बारे में थोड़ा देखिएगा। थोड़ा मीन्स ये गहपति के बारे में, गहपति का फंक्शन क्या था, वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसको हम लोग देखिएगा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले इसको हम वाइप कर देंगे। तो ये दोनों क्लास मिलके गहपति बनते हैं। हाँ, तो जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके।
ओके सो हम लोग यहाँ पे गृहपति के बारे में पढ़ाई कर रहा था ना, तो हम लोग गृहपति को थोड़ा देखिएगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गृहपति इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले गृहपति कौन था? गृहपति वो था ना जो सेकेंड एंड थर्ड जो क्लास ग्रुप से बिलोंग करता था, वो लोग को गृहपति बोलता था, ठीक है। तो गृहपति जो क्या था, गृहपति यूजुअली जो पाली में से पाली एक लैंग्वेज है, हाँ, वो टेक्स्ट में ज़्यादातर गृहपति का बारे में मेंशन था, ठीक है। और ये एक डेजिग्नेशन था किसका, ये जो हम बताया था ना, जो सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप से जो बिलोंग करता था वो लोग था, हाँ, ठीक है। तो देवर तो कौन था वो, जिसके पास थोड़ा ज़मीन होता था और जिसके पास बिग लैंड होल्डर्स ना, वो दोनों था, ठीक है। तो गृहपति का मतलब है सबसे पहले गृहपति मीन्स गह is a prakrit form of graha, which means house, okay, which means house. देखो गह ना पति मीन्स तो गृहपति, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गृहपति जो एक गह वर्ड से बने, जो गह का मतलब क्या है, गह जो क्या है, एक प्राकृत फॉर्म है, प्राकृत एक लैंग्वेज है, हाँ, प्राकृत फॉर्म है क्या का, गह का ना। गह का मतलब क्या है, हाउस, दैट मीन्स ये जो ऑनर ऑफ द हाउस को बोल रहे हैं, जो हेड ऑफ द हाउस को बोल रहे हैं, हाँ। तो यहाँ में क्या बोला था, यहाँ में गृहपति जो क्या है, नाउ गृहपति इज द ऑनर और हेड ऑफ द हाउस ना। देखो गृहपति जो ऑनर है या तो हेड है कहाँ का, हाउस होल्ड का, और जहाँ वो काम करते हैं उसको बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो वो है, तो उसके बाद हाउस बोलेगा, हेड बोलेगा, या तो मास्टर भी बोल सकते हैं इसको, गृहपति को, ठीक है, मास्टर वो सब बोल सकते हैं। और इसके बाद और दिस गृहपति कंट्रोल्स ओवर, किस पे कंट्रोल करता होगा वो, ऑब्वियसली वुमेन पे ना, औरत पे, वुमेन पे, चाइल्ड में ना, and then slaves and workers. गृहपति जो क्या है, वो जो ओनर है, हेड है, मास्टर है, कहाँ का, हाउस का, या तो जहाँ वो रहता है वहाँ का ना। और गृहपति कंट्रोल्स ओवर द वुमन, चाइल्ड, स्लेव एंड वर्कर्स ना, गृहपति, ठीक है। उससे क्या पता है, गृहपति इज द हाईएस्ट पोजीशन, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, गृहपति इज ऑल्सो द ऑनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। गृहपति इज द ऑल द रिसोर्सेस ऑफ हाउस होल्ड, लाइक लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग, लाइक लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग्स। देखो यहाँ पे क्या बोले, गृहपति क्या था, गृहपति जो क्या है, पूरा रिसोर्सेस का मालिक है, घर का या तो कहीं भी जो है, जहाँ में भी है, उसका वो मालिक था। जैसे कि ज़मीन का हो गया, एनिमल का हो गया, या तो अदर थिंग्स, अदर सामान का ना, सबका हेड है, मालिक है कौन, जो गृहपति जो, ठीक है। तो गृहपति इज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। उसके बाद
और हमारा जो लार्ज जो लैंड होल्डर्स है उसको हम लोग क्या क्या भी बोल सकते हैं, अलाइट ना, उसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, अलाइट क्लास। जो लार्ज लैंड होल्डर्स है उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलाइट क्लास ना, अलाइट क्लास बोल सकते हैं, या तो विलेज हेडमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये विलेज हेडमैन जो क्या होता था, विलेज का हेडमैन जो क्या होता था, ये जो इसका पोस्ट जो हेरिडिटेरी होता था, ठीक है। हेरिडिटेरी मीन्स मेरा पिताजी क्या है, हेडमैन है, तो उसका बेटा मीन्स हम जो बेटा है, हम जो मेरा पिताजी के बाद हम ही क्या बनेगा, विलेज का हेडमैन बनेगा, मीन्स गृहपति बनेगा ना, तो वही था। हाँ ठीक है। और हम लोग को ये तो चलो गृहपति के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो अभी हम लोग को क्या के बारे में हम लोग देखिएगा, यहाँ में हमको यहाँ में ये संगम टेक्स्ट में भी हमको क्या बताया, ये बताया कि देयर वे डिवाइडेड, बहुत सारा में डिवाइडेड था, वो किस में डिवाइड था, वो थ्री क्लासेस में वो डिवाइडेड था, वो भी संगम टेक्स्ट क्या है हमारा, संगम टेक्स्ट भी हमारा क्या है, वन काइंड ऑफ बुक है, जो हम लोग को क्या बताता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताते हैं कहाँ का बारे में, ये साउथ ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। ये तो चलो हम लोग नॉर्थ के बारे में पर नॉर्थ में 3 ग्रुप्स डिवाइड होते हैं ना, उसको हम लोग जाना है। तो हम संगम हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग को साउथ के बारे में बताते हैं, ठीक है। साउथ में जो किस तरह से वो लोग क्लासेस डिवाइड था उसको बताता है। तो यहाँ में भी हम लोग को 3 क्लास देखने को मिला है ना, पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, और वो लोग डिवाइडेड था, वो लोग डिफरेंट कैटेगरी में। तो नंबर 1 क्या है, कौन सा कैटेगरी है हमारा, लार्ज लैंड ओनर, जिसको वेलालार भी बोलते हैं। हाँ, और नंबर 2 क्या है, नंबर हमारा 2 क्या है, प्लोमैन, जिसको उघावर बोलते हैं। और नंबर 3 क्या है हमारा, स्लेव्स है। देखो यहाँ पे भी देखो, हम लोग को साउथ, ये तो नॉर्थ का हम लोग पढ़ा था, तो हम लोग को साउथ में भी हम लोग क्या देखने को मिला है, साउथ में भी हम लोग को बहुत सारा डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड पीपल देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ना, अकॉर्डिंग टू देयर थिंग्स। तो सबसे पहला क्या है, लार्ज लैंड ओनर्स, दो सबसे जो ज़्यादा क्या करता था, ज़्यादा लैंड जिसका हाथ में होता था। और नंबर 2 है प्लाउमैन मीन्स जो क्या करता था, हल वल चलाता था, ठीक है। और 3rd कैटेगरी में हमारा क्या है, स्लेव्स ना, वो नौकर चाकर वो सब है। तो देखो साउथ में भी हम लोग को, नॉर्थ में भी हम लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, नॉर्थ साउथ का भी हम लोग को सोसाइटी का डिफरेंस नज़र आया। तो ये सब से हमको क्या, ये सब से हमें क्या पता चलता है, दीज थिंग्स हेल्प्स अस टू नो अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ रूरल सोसाइटीज़। ओके, सो ये सब हमें ये बताता है कि उस समय बहुत डिफरेंसेस था कहाँ में, सोसाइटीज़ का अंदर में, ठीक है। तो वही था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लैंड ग्रांट्स। तो बिफोर दैट इसको वाइप कर देगा। नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ेगा, लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। लैंड ग्रांट्स, ग्रांट्स मीन्स गिफ्ट। हाँ, तो उस समय भी क्या होता था, वो लोग गिफ्ट दिया करता था। लैंड गिफ्ट में क्या होता था, लैंड भी होता था ना, ठीक है। और आपको क्या लगता है, गरीब आदमी क्या किसी को लैंड दे पाएगा एज ए गिफ्ट, नो वे। तो उसी तरह यहाँ में क्या होता था, हमको ये पता चलता था कि किंग्स क्या करता था, एक दूसरे को लैंड गिफ्ट करता था एज ए टोकन ऑफ लव ना, ठीक है। तो ये था हम लोग को, और हम लोग को एक गिफ्ट
एक्सचेंज करता था लैंड जो, वो किस तरह से हम लोग को पता चला, हम लोग को इंस्क्रिप्शन से पता चला है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में हम लोग को क्या था, लैंड का एक्सचेंज ना, ये लैंड उसको दे रहे हैं ना, ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन हम लोग को इंस्क्रिप्शन से मिल रहा है। इस इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, जो इंस्क्राइब करते हैं, जो लिखते हैं ना पहले का आदमी लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग को यहाँ में क्या देखा है, ये लैंड ग्रांट्स क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि देखो कितना हम पावरफुल है। जैसे कि एक किंग जो दूसरा किंग को क्या दिया, लैंड दिए, तो उससे क्या पता चलता है दैट जो गिवर है, जो दे रहा है, वो कितना धनी होगा और कितना पावरफुल होगा ना, दैट वो जो एक क्या दे रहा है, पूरा लैंड दे रहे हैं उसको। तो ये क्या शो करता है, वो लोग का पावर और प्रेस्टीज शो करता था वो, ठीक है। और लैंड ग्रांट्स यूजुअली कौन देता था, किंग्स ना, किंग्स लोग देता था, किसको, अदर किंग को देगा, या तो इंस्टीट्यूशन, या तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, जो दूसरा किसको देगा, ये पूजा ब्राह्मण्स को देगा ना। तो ये सब होता था, किंग्स जो क्या देता था, दूसरा को देता था, किसको देता था, गिफ्ट देता था, किंग दूसरा किंग्स को देगा, या तो ब्राह्मण्स को देगा ना, ठीक है, वही है। और यहाँ पे हम लोग को ये जो इंस्क्रिप्शन ना, INSC, inscriptions help us to know about the grants, because ये inscription जो क्या करता था, keep records, या तो जो किंग जो दे रहे दूसरा को लैंड दे रहे, उसका नाम लिख देता था, या तो उसका सील होता था, या तो उसका पिक्चर होता था ना, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड्स हम लोग को इंस्क्रिप्शन में हम लोग को देखने को मिला था। तो वही था हमारा यहाँ में। और ये इंस्क्रिप्शन जो क्या करता है, रिकॉर्ड्स कीप करता है ये लोग का ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन मीन्स एक किंग जो दूसरा किंग को दिए ना, तो वो रिकॉर्ड्स को कौन रखा था, ये इंस्क्रिप्शन में रखा था। और विद बिकॉज ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वी न्यू अबाउट द लैंड ग्रांट्स विच वर गिवन बाय किंग टू अदर किंग और टू ब्राह्मण्स फॉर रिलीजियस पर्पस, ओके। तो वो था। तो इसके बाद लैंड ग्रांट्स यूजुअली किस किस को देता था, लैंड ग्रांट्स यूजुअली किस किस को देता था यहाँ में, गिवन टू नंबर 1 ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देता था। एंड नंबर 2 किसको देता था, ब्राह्मण्स को देता था ना। तो ये था यूजुअली हमारा लैंड ग्रांट्स क्या क्या चीज़ में देता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देता था हमारा लैंड ग्रांट्स, और ब्राह्मण्स को देता था, या तो दूसरा किंग को देता था, ठीक है। और यहाँ में ऐसा बोलते हैं कि कोई किंग, अच्छा वाला किंग जो क्या करते हैं, जो गरीब है जिसके पास रहने को जगह नहीं है, वो लोग को गिफ्ट करता था ना। ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिला है, ठीक है। ये गिफ्ट एक्सचेंज करने का प्रोसेस है वो लोग का, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ में एक एग्जाम्पल देखने को मिला है। एक एग्जाम्पल किसका, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता क्या है, डॉटर था, किसका, बेटी था, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, शॉर्ट में लिखे हैं, हाँ, ठीक है। क्या में ये प्रभावती गुप्ता क्या किए, इसका एक कहानी है, हाँ। ये जस्ट एग्जाम्पल है ये लैंड ग्रांट का। ये प्रभावती गुप्ता क्या है, ये जो बेटी था किसका, चंद्रगुप्ता II का ना, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल भी मिला था, वो उसका बेटी था। तो ये प्रभावती गुप्ता भी क्या था, किसी को लैंड दिया था। वो हम लोग को एक इंस्क्रिप्शन में हम लोग को पता चला है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय वुमेन भी क्या था, ये रॉयल वुमेन भी क्या करता था, लैंड ग्रांट देता था ना, लैंड ग्रांट्स, ठीक है। अपना लैंड ग्रांट्स दिया था, जो उसका था, किसका था, प्रभावती गुप्ता का ना। तो वही था। उसके बाद लेकिन इसका हस्बैंड तो वकाटा का ना, जो कहाँ का, ये दक्कन का किंग था ना।
उसका हस्बैंड जो, एक बुक में, इन अ बुक इट्स मेंशन दैट ये लड़की भी, ये डॉटर भी क्या हुए लैंड गिफ्ट के किसी को। यूजुअली उस समय क्या था, लड़की लोग को इतना पावर नहीं था ना, लेकिन ये तो प्रिंसेस था, इसलिए शी हैज़ अ पावर, ये भी किसी को लैंड गिफ्ट किया था ना। और जैसे कि हम थोड़ा पहले बताया था, अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, संस्कृत लीगल टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस संस्कृत लीगल टेक्स्ट ऐसा कहा जाता है कि वुमेन हैव नो राइट ओवर लैंड ना। अकॉर्डिंग टू दिस वुमेन हैव नो राइट ओवर लैंड। अगर लैंड में राइट ही नहीं है तो हाउ द वुमेन कैन लैंड गिफ्ट अ लैंड ना, वो बात होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस संस्कृत लीगल टेक्स्ट, ये उसी समय का बात कर रहा था, हाँ, जब प्रभावती था और उसका आसपास में था, तो इन लोगों के पास राइट नहीं होता था, बोलते क्या था, लैंड का मालिक बनने का, और लैंड किसी को गिफ्ट करना वो तो बहुत ही दूर का बात था। लेकिन हमको ये देखने को मिला है, ये क्या देखने को मिला है हम लोग को, ये प्रभावती गुप्ता का हम लोग को एग्जाम्पल देखने को मिला है। मे बी दिस इज बिकॉज शी इज़ द डॉटर, शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, और चंद्रगुप्ता टू ना, वो जो किंग का बेटी है, तो शी हैज़ फुल राइट ओवर द लैंड, ठीक है। हाउएवर प्रभावती गुप्ता का हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है, इवन दो यहाँ में लीगल टेक्स्ट में डिनाई करते कि लड़की को एक्सेस नहीं, लड़की यूजुअली वुमेन डोंट एक्सेस द लैंड गिफ्ट, बट एन इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट दैट प्रभावती गुप्ता लैंड अ गिफ्ट टू समवन, right, because she is the daughter of, maybe she is the daughter of क्या king ना, that is why she has rights। तो ये सब कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को बहुत सारा डिफरेंट हम लोग को लैंड का साइज देखने को मिले। कोई क्या करता था, कोई इंसान जो किसी को बड़ा लैंड देता था, कोई छोटा वाला प्लॉट देगा ना, ये सब चीज़ भी हम लोग को देखने को मिला था। और बहुत ज़्यादा वो लोग गिफ्ट एक्सचेंज करता था एक दूसरे को लैंड जो ना। और ये हमारा इसको वाइप कर देगा तो ओके। अभी हम लोग देखिएगा ये लैंड गिफ्ट करने का भी वो लोग का रीज़न, देयर मस्ट बी सम रीज़न दैट वो लोग लैंड गिफ्ट करता होगा। ऐसे तो कभी किसी को नहीं कर देगा, या तो रीज़न लाइक किसी का बर्थडे हो जाएगा, रीज़न होगा अलग अलग डिफरेंट रीज़न होगा। तो ये रीज़न को हम लोग यहाँ पे देखिएगा लैंड गिफ्ट करने का। रीज़न, ओके। सो यहाँ पे रीज़न नंबर 1 होगा, वो क्या होगा हमारा, एक्सटेंड एग्रीकल्चर। तो उनका रीज़न ना यहाँ पे लिखिएगा, पहले क्लियर नहीं था। तो उनका रीज़न क्या क्या हो सकता है लैंड देने का। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सटेंड एग्रीकल्चर, EXTEND, एक्सटेंड एग्रीकल्चर। तो ये क्या होगा, एक्सटेंड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द रीज़न टू गिव द लैंड ग्रांट्स ना। तो इससे क्या होता है, ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है वो लोग का कि अपना एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ना। वो लोग लैंड क्यों देगा दूसरा को, मे बी वो लोग क्या था, वो लैंड का बदले दूसरा लैंड लेगा, समथिंग ऐसा कुछ। तो उससे क्या होगा, वो लोग का एक स्ट्रेटजी बन जाएगा क्या का, अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का, ठीक है, स्ट्रेटजी। एंड नंबर 2 क्या हो सकता है हमारा, विन एलिस। नंबर 2 विन एलिस। एलिस मीन्स अलायंस। अपना क्या होता है, जैसे कि हम जो क्या है,
हम जो किंग हैं तो मेरा पड़ोसी वाला किंग से हम अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। तो अच्छा संबंध रखने के लिए हम क्या करेगा, उसको लैंड गिफ्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, हम दोनों दोस्त बन जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों दोस्त बन जाएगा तो क्या होगा, दूसरा जो हमको आके अटैक करेगा, तो अटैक करने से हम दोनों मिलके उसको अटैक करेगा तो डेफिनेटली वो हार जाएगा ना। तो उसी तरह वो लोग अलायंस बनाने के लिए, अलायंस मीन्स एक दूसरे का साथ पाने के लिए वो लोग क्या करता था, वो लोग लैंड भी गिफ्ट करता था होगा बोल के बोलता था। और ये विन अलायंस क्यों होता था, ये क्या क्या होता था, पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ये विन अलायंस क्यों वो लोग ये अलायंस क्यों बनाता वो लोग, अपना पॉलिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, और नंबर 3 हो सकता है प्रोजेक्ट देमसेल्फ पावरफुल, टू प्रोजेक्ट themselves powerful। ओके, देखो तो वो लोग देखो जैसे कि हम किसी को लैंड दे रहे हैं तो दैट शोज दैट आई एम वेरी पावरफुल। अपना को पावरफुल दिखाने के लिए वो लोग क्या करता था, किसी को लैंड देता था, या तो किसी ब्राह्मण को लैंड देगा, किसी को भी लैंड देगा। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रीजन्स that they give land as grants to the people, to other people। ओके, तो नेक्स्ट में हमारा टॉपिक होगा टाउन्स। ये तो कंट्री साइड का ख़त्म हो गया हमारा, तो अभी हम लोग टाउन्स के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, ओके, सो ये पार्ट हमारा खत्म